दोस्तों, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन है, जो सीजेपी का जो चल रहा था, अभिजीत दीपक के, सोनम वांगचुक का जो धरना प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, और जो भी जितने भी तमाम जो पेपर लीक हुए थे वैसे पेपर लीक आगे नहीं हो, उनके ऊपर कोई सख्त यानी इंतजाम हो, उसके लिए जो धरना प्रदर्शन है जो चल रहा था। शायद बीजेपी सरकार को लग रहा था कि शायद ऐसे ही बैठे हैं तो उठ जाएंगे। वो धरना प्रदर्शन 20-22 दिन तक चला और अनशन पर बैठे थे जो सोनम वांगचुक, उनको 2 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से जो चादर, व्हाइट कलर की चादर है, लगा के उनको पीछे से उठा के लेकर गए हैं जबरदस्ती। और उसके बाद में शायद सरकार को लगा था कि सोनम वांगचुक को हटा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे तो उसके बाद से धरना है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन धरने ने एक अलग ही रूप ले लिया और आज सुबह से एक अलग ही नजारा दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि युवा है वो जाग रहा है। वो कहते हैं ना, युवा है, युवा पीढ़ी है, वो कुछ भी कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। आपको बताऊं, मैंने पोस्ट भी किया था कि वहां का नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गब्बर इज बैक जो मूवी के अंदर जो लास्ट सीन आता है, जिसके अंदर अक्षय कुमार को जेल ले जाया जाता है। उस समय अक्षय कुमार बोलते हैं कि गब्बर हर कोई है, ये मत सोचो कि गब्बर मर गया या गब्बर मर जाएगा, आप में भी गब्बर है। तो वो गब्बर आज हमें जंतर मंतर के ऊपर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि युवाओं की तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। तो मेरा ये सवाल है कि एक सुबह से एक वीडियो सामने आ रहा था कि वहां पर एक पत्थरों से भरा हुआ डंपर खड़ा था, तो वो सुबह पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दिखा और वो कौन लेकर आए थे? सुबह से जो प्रोटेस्ट करने वाले जो युवा हैं वो यही सवाल जवाब कर रहे थे पुलिस प्रशासन से कि यह पत्थरों से भरा हुआ डंपर यहाँ पर कैसे आया। लेकिन हालांकि ऐसे कोई वीडियो सामने नहीं आ रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस की तरफ से भी जरूर एक पत्थरबाजी का एक वीडियो है वो सामने आ रहा है, लेकिन युवा हैं वो चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। ज्यादा कोई मेरे हिसाब से उनकी कोई बड़ी मांग नहीं है। इतने दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर एक भी सिंगल जो बीजेपी का नेता, हम अगर पार्षद की बात करें तो पार्षद भी मिलने तक नहीं गया उनसे। आज हम दिल्ली पुलिस कह रही है कि वार्तालाप करके इस मसले को यानी इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। तो दिल्ली पुलिस को आज कहां से वो वार्तालाप याद आ रही है, जब पिछले 20-22 दिन से वहां पर कोकरोच जनता पार्टी यानी जो सीजेपी जो युवा बैठे थे उनकी याद क्यों नहीं आई? शायद सरकार को लग रहा था कि ऐसे ही बैठे हैं, कुछ दिन बैठे रहेंगे, उसके बाद में यहाँ से चले जाएंगे। आपको बता दूं कि 2 दिन यानी 18 तारीख को सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया यानी जंतर मंतर से। वहां पर दोपहर तक यह नहीं पता चला था कि पुलिस ने उठाया है कि किसी और ने उठाया है, क्योंकि उठाने वाले सिविल ड्रेस में थे। ना उन्होंने कोई वो अपनी आईडी कार्ड दिखाई थी, ना कोई अरेस्ट वारंट दिखाया था। तो लोगों को वहां पे धरना प्रदर्शन करने वालों को दोपहर तक समझ में नहीं आया कि सोनम वांगचुक गए कहां पर। बताया जा रहा था कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन करवाया भर्ती था, लेकिन दोपहर तक पता ही नहीं चला था हुआ क्या था। लेकिन आज जो युवा यानी तमाम भारत के अलग अलग कोने से वहां पर युवा पहुंचे हैं, और जो विपक्ष की जो पार्टी हैं वहां पर पहुंचे हैं, जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं, जो समर्थन है वो कर रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो है जो सामने आ रहा है, वो दिल्ली के वहां से संसद भवन से आ रहा है। वहां से नरेंद्र मोदी हैं वो निकल गए हैं, और उसके बाद में से फोर्स को इस तरीके से तैनात किया गया है जहां पर युवा जैसे कोई संसद भवन के अंदर बारूद लेकर घुसेंगे, और उस हिसाब से उनको तैनात किया गया। आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। एक खबर है वो भी सामने आ रही है कि जो सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपक के, उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। एक ऐसा ट्वीट है वो सामने आया था सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर। लेकिन दिल्ली पुलिस है इस बात से नकार रही है कि अभिजीत दीपक को यानी अरेस्ट नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि यह प्रोटेस्ट कहां तक चलता है और क्या इसका लास्ट जो निर्णय है वो निकलकर सामने आता है। एक बार फिर से कहूंगा, युवा करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। शायद वो सबर का बांध है वो एकदम से खत्म हो गया। आपको बता दूं कि नीट का री एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी पहुंचे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे रिजल्ट के अंदर
गड़बड़ी हुई है। यानी एक जो मैंने देखा था एक स्टूडेंट का, उसका कहना है कि मेरे 500, वैसे मैंने देखा था मेरी ओएमआर सीट, उसमें 600 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आया उसमें 550 के करीब बन रहे, और 2 घंटे बाद अगर मैंने चेक किया तो वो 167 रह गए। ऐसे बहुत से मामले हैं वो सामने आए थे। आपका क्या कहना है इस आंदोलन के बारे में? क्या लगता है कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।